अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो? खुश हो? शाम का वेला ठीक है। वापसी का सफ़र शुरू करूँ नाल तो राजधानी की कहानी दसूँ। मेरे नाल ही मैं टुरदे आओ। सब तो पहले तो दूँ गर्मी का हाल है वेला। गर्मी उस्ताद शदीद है। अज जिमें महकमा मौसमियात ने पिछले 2-3 दिन तो दसे उवें ही गर्मी की जड़ी लहर है वो छाई पई है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐन मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के दर्जा हरारत लगभग इवें समझो 42 तो घिन के 40 तो उत्ते ही है हर जगह, सिवाय मरी वगैरह को छोड़ के या शुमारी इलाका जात को जिथा सियाले को बर्फबारी पौंदी है उन्हें इलाके को छोड़ के बाकी तकरीबन तमाम इलाके दे विच मौसम इंतहाई सख्त है। दर्जा हरारत बधे हुए हैं। ये तो थी गई मौसम का हाल वेला 48, 49, 47, 46 इवें मुल्तान सराकी वसेब खास तौर पर दरा गाजी खान, रेंजर खान, लिया, बहावलपुर हर जगह दर्जा हरारत 45 तो उत्ते ही है। बाकी अज सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जड़ा है गुजरांवाला कैंट का दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर उन्हें दा इस्तकबाल किए। कोर कमांडर गुजरांवाला ते कोर कमांडर मंगला जड़े हैं वो उन्होंने नाल हैं ते इडों आसिफ अली जरदारी दे नाल जड़ा है वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी जड़े हैं वो गए हैं। सदर जड़ा है ई मौके ते ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी ते फोर्सेस को मुबारकबाद दी है। उन्हें आख्या जो दुश्मन दे नापाक अजायम को जुर्रत अते हिकमत नाल नाकाम बनाया गया। चंद घंटे दुश्मन को भरपूर जवाब दिता गया। ये जवाब साड़ी कौमी यकजहती का वाज़े सबूत है। कौम अपनी फौज दे नाल है, अपनी फौज दे कट्ठे है, खुद मुख्तारी का मुहाफिज समझदी है ते मादर वतन दे दिफा किते जाना कुर्बान करने वाले को खिराज अकीदत पेश करेंदी है। आसिफ अली जरदारी ने गुजरांवाला कैंट दे विच जवाने नाल खिताब करेंदे हुए ये सारिया गल कीते। अज वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी सियालकोट दे विच एक स्कूल का दौरा किया। DGISPR भी स्कूल का दौरा किए। उन्होंने खसूसी तौर पर मदऊ किया गया। उथा बाला ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किए। पाक फौज के शहीद जवाने ते अफसरों को खिराज अकीदत पेश किए। इस मौके पर ख्वाजा आसिफ ने मीडिया नाल गुफ्तगू भी की है जिहड़ी तमाम मीडिया ने अपनी हेडलाइन दे विच नशर की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ आखे जो भारत या पतंग अपना जहाज़ इवें पे ढांदे हैं जिमें बसंत पतंगा भी नहीं कट के ढांजा। एक वक्त इहो जियां भी आए जो भारत दे 10 जहाज़ सारे निशाने दे उत्ते हैं। हाली वो उधार बाकी है। भारत एक बारी वल जारियत का मुजाहरा किया तो को भरपूर जवाब दिता वैसी। ख्वाजा आसिफ का बयान उंजे वेले सामने आए जिस वेले भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी मुख्तलिफ जहीं ते मन के खिताब करेंदे पैन ते वो पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयान पे देंदे। ख्वाजा आसिफ बुनियादी तौर पर अपने हम मनसब को भारतीय हम मनसब को बलदा दिते। अज ख्वाजा आसिफ आखे जो असा दुश्मन को मशरकी सरहद से शिकस्त दी है तो मगरबी सरहद से भी दुश्मन को शिकस्त देसूँ। नापाक अजायम कदें ही कामयाब न थे देसूँ। नाम दी रात सारी तारीख का फैसला कुन मोड़ है।
अल्लाह साकू हर मैदान फतह दी है। पाक फौज की बहादरी का दास्ताना किताबों में बालें को पढ़ाया वे सन। ये जनाब पाकिस्तान दे विच गाली थैन अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने मुल्क वापस पहुँच गए तो उत्थों उन्होंने अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिते जिन्हें पाकिस्तान के हवाले नाल भी अमरीकी सदर ने गुफ्तगू की है। पाकिस्तानी मीडिया अमरीकी सदर की गुफ्तगू को अपनी हेडलाइंस का हिस्सा बनाए। अमरीकी सदर आखे जो पाक भारत कशीदगी मजीद वधदी तो नौबत एटमी जंग ते बन चुकिया है। पाकिस्तान ते भारत दोवें जोरी ताकत सख्त गुस्से विच हन। अदले का बदला पिया थींदा हा। नफरत बहुत ज़्यादा है। मिज़ाइलों नाल एक दूजे ते हमले किए वेंदे पे हैं। वो मकाम आ चुका है कि गाल न्यूक्लियर हथियारें तक पुज वजे है। दू जोहरी ताकतें के दौरान इन्हां दे दरम्यान जंगबंदी जिहड़ी है वो साडी बहुत वड्डी कामयाबी है। जिंदगी में को सब तू ज़्यादा ई जंगबंदी ते सराहा गए। तिजारत को मैं दुश्मनियाँ ख़त्म करन ते अमन कायम करन वास्ते इस्तेमाल करना पिया जग जहान दे विच। मेरी ख्वाहिश है जो जग जहान विच अमन थी। अज न्यूयॉर्क टाइम भी ऑपरेशन बुनियान मरसूस को पाकिस्तानी अफवाज की वड्डी कामयाबी करार दी। अखबार दे विच लिखा गया जो पाकिस्तान तवील अरसे तो सियासी इकतसादी ते सलामती दे बहराने दे विच घिरिया होया हा। भारतीय जारियत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियान मरसूस दे विच बहुत वड्डी फतह सब कुछ बदल के रख दिते। ये जनाब गालियन न्यूयॉर्क टाइम्स दियां इंडो पाकिस्तान दे विच अज अलीमा खान की दरखास्त थी बिरून मुल्क वजन के हवाले नाल उन्होंने ICL के उत्ते इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने खारिज कर दी है। याद रहे जो ई तो पहले कुछ सहाफ़ी जिन्हें विच नजम सेठी वड्डा ना है उन्होंने आख्या हा जो आ खान साहब नाल जिहड़ा है कोई मुलाकात थैन जेल दे विच खान साहब को ब्रीफिंग दी गई है। खान साहब को आख्या गया जो इंजे वेले मुल्क ते फौज को अवाम की पुश्त पनाही की जरूरत है ते मुल्क नाल खड़न का वेला आ गए। खान साहब ने ये आख दिते अपने पार्टी को भी मैसेज दिते पैगाम दिते कि PTI जिहड़ी है फौज ते कौम दे नाल खड़ी है एक मुठ है। इंदे दौरान कुछ साफिया ने यह भी आखिया कि शायद कितनी डील पे थी है। इवें ही अज वजीर खारजा साबिक शाह महमूद कुरैशी साहब अपने मुल्तान दे बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी ते शाहरुखुद्दीन आलम दे गद्दी नशीन वो उन्होंने तबीयत जी है अज वड्डे वेले खराब थी है। उन्होंने कोट लखपत जेल लाहौर तो मुंतकिल किया गया पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। ये तो पहले साबिक गवर्नर पंजाब के एजाज चौधरी भी पंजाब के सैनेटर PTI दे उन्होंने को भी नासाजी तबा की वजह तो अस्पतालों के शिफ्ट किया गया। ये आख्या वेंदा पिया कि शायद कितई नरम गोशा इस्टैबलिशमेंट का थी गए। 9 मई का जोड़ा गुस्सा हा कावड़ आई क्रोध हा वो 10 मई धो दिते। इस तरह का डिस्कोर्स तो बयानिया चलता पे। PTI वाले कुछ ये भी समझते पैन कि जदा PTI कोई तहरीक चलावन की गाल करेंदी है उन वेले इस तरह द खबर जोड़ियां वो सामने आ वेंदन। ये सारा गाली पे चलते कुछ लोग क्रेडिट गिनते पैन कि ये बर्फ पिघलती पई है हूँ इस्टैबलिशमेंट जोड़ा है वाल खान साहब को। खान साहब खास तौर पर कुछ लोगों ने तो ये भी आखे कि कुछ सहाफ़ी ने हमाद हसन सहाफ़ियन के खान साहब जोड़ा है आसिम मुनीर को आर्मी चीफ को बुरा भला आदन उन्होंने अडियाला जेल आर्मी चीफ की जी हालिया जंग है पाक भारत
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੈਣ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ क्या सूरत हाल है। नून लीग वाले भी तरह मेरे दे बैठन, वो आदे बैठन कि कई तरह की भी माफ़ी तलाफी कोई नहीं। एक झूठा खबर जो PTI खुद फैलेंदी पी है। 9 मई वाले को कई सूरत माफ़ ना किया वैसी वगैरह वगैरह वगैरह। क्या थी क्या नहीं थी, ज़ाहिर है ये मामलात अगू के सामने आवे सन। फिलहाल तो यह है कि केसेस चलते पे। खान साहब 190 मिलियन पाउंड केस के सज़ा याफ्ता हैं। हाल तो उन्होंने सज़ा मुअत्तली की दरखास्त ने नोटिस जारी थी चुके हैं नैब को। इन तो पहले उन्होंने जी एक जमानत की दरखास्त भी दायर आई सज़ा कल अदम करने के हवाले नाल। उन दरखास्त दिते भी हाल ही जोड़ा है कोई फैसला नहीं सामने आया। क्या थी क्या नहीं थी। बहरहाल जो कुछ हो सी तो रेसो राजधानी की कहानी चो अज इो कुछ इन ही मैं को तुसा रेसो इजाजत वेंदे वेंदे वह रोज़ की दरखास्त अरदास कई ब्लॉग को तुसा शेयर लाजमी करना है। फेसबुक ते रहते बैठे हो तो एक फेसबुक ते शेयर की वजे, यूट्यूब ते रहते बैठे हो तो एक यूट्यूब ते शेयर कराए, कमेंट भी कराए, लाइक भी कराए, तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर छुड़ाए। अगर एक्स यानी ट्विटर ते तुसा ब्लॉग रहते बैठे हो तो ट्विटर ते भी एक रीपोस्ट करने का ऑप्शन मौजूद है। इधर कमेंट भी कर सकते हो तो लाइक भी कर सकते हो। अपने दोस्त अपने होस्ट ज़ुल्फ़र अब्बास को अगले व्लॉग तक दो इजाज़त। रब सुन दे।